वेलकम दोस्तों, लर्न बेटर चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि मैं एजुकेशनल टॉपिक्स पे वीडियो बनाता हूं और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज हम करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का चैप्टर नंबर 8 प्रॉब्लम ऑन एजेस। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो शुरू करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है, राजीव्स एज आफ्टर 15 years विल बी 5 times his age 5 years बैक। What is the present age of राजीव? तो इसने कहा है कि राजीव की एज जो 15 साल बाद होगी वो होगी 5 गुना जो उसकी 5 साल पहले की एज थी। तो हम मान लेते हैं कि राजीव की एज जो है वो x है और ये कह रहा है कि राजीव की एज 15 साल बाद क्या होगी। तो 15 साल बाद होगी x प्लस 15 होगी 15 साल बाद। और ये कह रहा है कि राजीव की एज 15 साल बाद होगी 5 गुना जो उसकी एज है 5 साल पहले की। तो राजीव की एज जो 15 साल बाद होगी वो है 5 टाइम्स जो उसकी 5 साल पहले की एज थी। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 15 इज इक्वल टू 5x माइनस 25। तो x वाली टर्म्स को एक साइड पे ले जाते हैं, 5x है और x है, ये दोनों माइनस हो जाएंगे। तो ये रह जाएगा 5x माइनस x इज 4x इज इक्वल टू 15 प्लस 25, ये आ जाएगी हमारे पास 40। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 10 कि राजीव की जो एज है वो है 10 साल, यही हमने निकालना था। एग्जाम्पल नंबर 2 है, द एजेस ऑफ 2 persons डिफर बाय 16 years इफ 6 years ago द एल्डर वन विल बी 3 times एज ओल्ड एज द यंगर वन। तो ये कह रहा है कि 2 पर्सन है, एक को x मान लेते हैं एक को y मान लेते हैं। ये कह रहा है इन दोनों की एज का जो डिफरेंस है वो है 16 years। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 16 years का। तो ये कह रहा है कि इफ 6 years ago 6 साल पहले द एल्डर वन विल बी, तो ये कह रहा है कि 6 साल पहले x माइनस 6, x की एज होगी 6 साल पहले x माइनस 6। तो ये कह रहा है कि 6 साल पहले द एल्डर वन 3 times एज ओल्ड एज द यंगर वन। तो यंगर वन है y हमारे पास, y माइनस 6। तो ये आ गई हमारे पास दो इक्वेशंस, x माइनस वाई इज इक्वल टू 16 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 3 टाइम्स y माइनस 6। तो ये इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 3s are 18। तो ये है 18 माइनस 18 प्लस 6, ये आएगा हमारे पास माइनस 12। तो हमारे पास आ गई एक इक्वेशन, ये दूसरी है हमारे पास ये इक्वेशन। तो यहाँ पे हमारे पास इन दोनों इक्वेशन में x कॉमन है, x की वैल्यू सेम है। तो 1 माइनस 2 कर देंगे तो x हमारा एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से। तो ये आएगा माइनस वाई प्लस 3y। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2y इज इक्वल टू 16 प्लस 12 इज 28। तो y की वैल्यू यहाँ पे आ गई हमारे पास 14, y की वैल्यू 14 है तो x की वैल्यू हमारे पास अपने आप आ जाएगी। यहाँ पे y को 14 फिल करेंगे इक्वेशन 1 में तो ये आ जाएगी हमारे पास x की वैल्यू 14 प्लस 16 इज इक्वल टू 30 ईयर्स। तो ये होगी इनकी प्रेजेंट एजेस 14 साल और 30 साल, 30 ईयर्स और 14 ईयर्स। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस ऑफ अंकित एंड निकिता इज 240 इफ ट्वाइस द एज ऑफ निकिता इज मोर देन द अंकित्स एज बाय 4 years। तो हम मान लेते हैं कि अंकित की एज a है और निकिता की एज n है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ये है 240। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 240। और दूसरा इन्होंने दिया है इफ ट्वाइस द एज ऑफ निकिता, तो ये कह रहा है 2n माइनस अंकित एज इज इक्वल टू 4 years। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन बन गई। तो यहाँ पे निकालना है व्हाट इज निकिताज एज। तो हमें यहाँ से निकालनी है निकिता की एज। तो यहाँ से हम पहली इक्वेशन में से अंकित की एज निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ निकिता। तो ये आएगी अंकित एज इज इक्वल टू 240 डिवाइड बाय निकिता। तो 2n, इसको सेकेंड इक्वेशन में अगर फिल करेंगे तो अंकित की एज जो है वो इन टर्म्स ऑफ निकिता आएगी हमारे पास 240 डिवाइड बाय n इज इक्वल टू 4। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। यहाँ से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास निकिता की एज आ जाएगी। तो ये आएगा हमारे पास 2n स्क्वायर माइनस 240 इज इक्वल टू 4n।
तो यहाँ से अगर 2 कॉमन निकाल लें तो ये आएगा हमारे पास n स्क्वायर माइनस 120 माइनस 2n इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर निकालते हैं, n स्क्वायर माइनस 12n प्लस 10n माइनस 120 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाता है 12 माइनस 10 इज 2 और 12 इंटू 10 इज 120। तो इसको अगर हम फैक्टर निकालेंगे n आ जाएगा n माइनस 12 और प्लस 10 करेंगे तो ये आ जाएगा n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये आगे फैक्टर हमारे पास n माइनस 12 और n प्लस 10। तो n की दो वैल्यूज आ गई हमारे पास, n इज इक्वल टू 12 और n इज इक्वल टू माइनस 10। तो यहाँ पे एजेस की बात कर रहे हैं तो माइनस वाली को हम एलिमिनेट कर देंगे, हमारे पास बची है एज 12। निकिता की एज आएगी हमारे पास 12, ये है निकिताज एज इज 12। तो क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, द प्रेजेंट एज ऑफ ए फादर इज 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ हिज सन। 3 years hence फादर्स एज विल बी 10 years मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ द सन। तो यहाँ पे दो इक्वेशन दे दी इन्होंने। पहला इसने कहा है कि फादर की एज जो है वो है 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ सन। तो एक तो 3 times मोर है और एक 3 years मोर है। दूसरी इक्वेशन इन्होंने दी है 3 years hence। 3 years hence मतलब 3 साल बाद f प्लस 3 इज इक्वल टू फादर्स एज विल बी 10 years मोर देन, तो ये है 10 years मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ सन। तो ट्वाइस द एज ऑफ सन करेंगे तो यहाँ पे सन की एज भी 3 साल बाद बढ़ गई होगी s प्लस 3। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, f इज इक्वल टू 3 को अगर हम इस साइड पे ले जाएं तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 माइनस 3 इज 7 प्लस 2s प्लस 2 इंटू 3 इज 6। तो ये आ गया 7 प्लस 6 इज 13 प्लस 2s। f इज इक्वल टू 13 प्लस 2s। तो यहाँ पे हमारे पास f की वैल्यू है 3s प्लस 3, तो इसे हम यहाँ पे फिल आउट कर देंगे। तो ये आएगा हमारे पास 3s प्लस 3 इज इक्वल टू 2s प्लस 13। तो s को हम इधर ले जाएंगे, 3s माइनस 2s इज s इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इज 10। तो यहाँ पे s की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। सन की जो एज है वो है 10 साल, बट हमने यहाँ पे निकालना है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। तो फादर की एज निकालनी है, तो इसको s की वैल्यू को हम करेंगे इसमें फिल आउट। f इज इक्वल टू 3s प्लस 3, तो ये आ जाएगा 3 इंटू s की वैल्यू है हमारे पास 10 प्लस 3। तो ये है हमारी फादर की एज, ये आएगी 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज 30, 30 प्लस 3 इज 33। तो ये आएगी हमारे पास फादर की एज 33, तो यही हमने निकालनी है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, रोहित वाज 4 times एज ओल्ड एज हिज सन 8 years ago। आफ्टर 8 years रोहित विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, व्हाट आर द प्रेजेंट एजेस। तो ये कह रहा है कि एक रोहित है, रोहित वॉज 4 times एज ओल्ड एज हिज सन 8 years ago। तो 8 साल जो पहले की एज है रोहित की, तो वो है 4 times सन की एज से s माइनस 8 साल पहले। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास r इज इक्वल टू 4s माइनस 4 इंटू 8 इज 32 माइनस 32 माइनस 8 इज 24। तो पहली इक्वेशन हमारे पास ये बन गई, r इज इक्वल टू 4s माइनस 24। इसके बाद दिया है आफ्टर 8 years रोहित विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। तो यहाँ पे है आफ्टर 8 years r प्लस 8, रोहित की एज 8 साल के बाद, कंपैरिजन है वो है 2 times सन की एज से s प्लस 8। तो यहाँ पे हमारे पास r की वैल्यू है 4s माइनस 24, इसे हम यहाँ पे फिल आउट कर देंगे।
ये आएगा हमारे पास 4s माइनस 24 प्लस 8 इज इक्वल टू 2s प्लस 16। तो s वाली टर्म्स इधर चली जाएंगी, ये आएगा हमारे पास 4s माइनस 2s इज 2s इज इक्वल टू, तो ये है हमारे पास माइनस 24 प्लस 8, ये आएगा हमारे पास 16 माइनस 16, माइनस 16 उधर चले जाएगा, तो ये हो गया प्लस 16, 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 32। तो यहाँ पे s की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 16, जो सन की एज है वो आएगी हमारे पास 16। तो ऐसे ही हम जो है रोहित की एज निकाल सकते हैं। रोहित की एज निकालने के लिए तो इसी इक्वेशन में सन की एज डाल देते हैं। यह है हमारे पास 4 और s की जगह पे हमारे पास है 16 माइनस 24। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 16 इज 64, 64 माइनस 24 इज 4040। तो रोहित की एज आ गई हमारे पास 4040 और सन की एज है 16 ईयर्स। तो यही हमने निकालने थे। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, 1 year ago the ratio of Gaurav's and Sachin's age was 6:7 respectively. 4 years hence the ratio would become 7:8. तो यहाँ पे हम मान लेते हैं गौरव की एज g है और सचिन की एज जो है वो s है। तो ये कह रहा है कि एक साल पहले की अगर बात करें तो इन दोनों की जो रेशो है वो है 6:7। और अगर हम बात करें 4 years hence की, 4 साल के बाद की, तो इनकी जो रेशो होगी 4 साल बाद वाली s+4, ये हो जाएगी 7:8। तो हमें निकालना यहाँ पे हाउ ओल्ड इज सचिन, सचिन की एज निकालनी है। तो इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ये आएगी हमारे पास, तो जो पहले वाली है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगी हमारे पास 7g माइनस 7 इज इक्वल टू 6s माइनस 6। तो ये आएगी हमारे पास 7g माइनस 6s इज इक्वल टू 1। ये आएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। तो सेकंड इक्वेशन भी ऐसे निकालेंगे, ये आएगी हमारे पास 8g प्लस 32 इज इक्वल टू 7s प्लस 28। तो इसे भी अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 8g माइनस 7s इज इक्वल टू -4। तो ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। तो ये आ गई हमारे पास दो इक्वेशंस, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इसमें से हमने निकालनी है सचिन की एज। तो सचिन की एज निकालने के लिए हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा यहाँ से गौरव वाला जो फैक्टर है इसे एलिमिनेट करना है। तो क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर जो 1 है उसे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से और इक्वेशन नंबर जो 2 है इसे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी 7 × 8 इज 56g माइनस 8 × 6 इज 48s इज इक्वल टू 8। सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी हमारी 7 से मल्टीप्लाई करने से 8 × 7 इज 56g माइनस 7 × 7 इज 49s इज इक्वल टू -28। ये है 1, ये है 2, तो 1 - 2 करेंगे तो ये आएगा 56g माइनस 56g इज 0, -48 माइनस -49 इज, ये आ जाएगा हमारे पास 1s इज इक्वल टू 8 माइनस -28, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ये आएगा हमारे पास 36। तो s की वैल्यू हमारे पास जो है वो आ गई 36। तो यही हमने निकालना था, सचिन की एज जो है वो है 36। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, अब हिज एज आफ्टर 6 years विल बी 3/7 ऑफ हिज फादर्स एज 10 years ago the ratio of their ages was 1:5. what is Abhay's father's age at present? तो पहले इसने दिया है अबे की जो एज है, अबे की एज को हम a मान लेते हैं। अबेज एज आफ्टर 6 years, तो ये है a + 6 विल बी 3/7, 3:7 ऑफ द एज ऑफ फादर, 3/7 f आ गया हमारे पास।
फादर भी 6 साल बाद वाली एज। तो इसके बाद इसने दी है 10 years ago, 10 साल पहले, a minus 10 the ratio of their ages was 1:5। तो फादर minus 10 is equal to 1:5। तो ये दो इक्वेशन दी हैं, इनसे हमने निकालनी है अब इस फादर्स एज। तो f की वैल्यू हमने निकालनी है यहाँ से। तो इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 7 है, तो इधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आएगा 7a प्लस 7 6 42 इज इक्वल टू 3f प्लस 18। 3f इज इक्वल टू 7a प्लस 42 माइनस 18 24। तो ये बन गई हमारे पास पहली इक्वेशन। जो सेकंड है वो बनेगी 5a माइनस 50 इज इक्वल टू f माइनस 10। तो ये बन जाएगी हमारे पास f इज इक्वल टू 5a माइनस 40। तो ये हमारी बन गई दो इक्वेशंस। तो यहाँ पे f को एलिमिनेट करना इजी है क्योंकि ये है 3f, ये है f। तो सेकेंड इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास 3f इज इक्वल टू 15a माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 40 इज 120। तो ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे, 2 माइनस 1 करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 3f माइनस 3f इज इक्वल टू 0। 15 माइनस 7 इज 8a माइनस 120 माइनस 24 इज 144। तो a की वैल्यू आएगी हमारे पास 144 डिवाइड बाय 8 18। a की वैल्यू आ गई हमारे पास 18 ईयर्स। तो यहाँ पे हमने निकालनी है f की वैल्यू। तो f की वैल्यू निकालने के लिए a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये आ जाएगी हमारे पास f इज इक्वल टू 5, a की वैल्यू है हमारे पास 18 माइनस 40। तो 5 इंटू 18 है तो ये आएगी हमारे पास 90 माइनस 40, ये आएगा हमारे पास 50। तो फादर की एज है जो वो होगी 50 ईयर्स। तो यही हमने निकालना था, 50 ईयर्स इज द आंसर। तो ये है क्वेश्चन प्रॉब्लम ऑन एजेस के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।